जय हिंद जय भारत। दिल्ली की बीजेपी सरकार, जिसको अभी लगभग 100 दिन हुए हैं, जिसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के तमाम मंत्री अपने अपने 100 दिन के काम का लेखा जोखा लेकर आ रहे हैं। यानी अपने 100 दिन की दिल्ली बीजेपी सरकार की रिपोर्ट कार्ड जारी करने वाली है कि उन्होंने पिछले 100 दिन में क्या क्या काम किए, जिसको लेकर दिल्ली को बर्बाद करने वाली आम आदमी पार्टी, जो सिर्फ झूठ फैलाने का काम शुरू करती है, फिर से एक नया झूठ लेके आई है। दोस्तों, उसी आम आदमी पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री, ड्रामा क्वीन आतिशी मरलेना ने बीजेपी का फर्जी रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। यह यूं कहे कि खुद के करे हुए पाप और झूठ फैलाने का काम उन्होंने फिर से शुरू कर दिया है। और वो कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आतिशी मरलेना ने बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी सरकार के टाइम में लंबे लंबे पावर कट लगे, बिजली के दाम बढ़े, प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ाई, पानी की सप्लाई में कमी, नल में आ रहा है सीवर का गंदा पानी, गर्मी में AQI 500 के पार पहुंचा, बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीर हटाई गई, मोहल्ला क्लिनिक बंद करके स्टाफ को बेरोजगार किया और महिलाओं को 2500 रुपये नहीं दिए। सबसे अंत में उन्होंने कहा कि दिल्ली को उजाड़ कर, झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ कर दिल्ली के लोगों को बेघर करने का काम किया। और ये तमाम इल्जाम आम आदमी पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना ने बीजेपी पर लगाए। दोस्तों, परंतु जैसे ही आतिशी ने ये रिपोर्ट कार्ड बीजेपी की सोशल मीडिया पर जारी की, उसके बाद आतिशी मरलेना खुद सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई। यहाँ पर जमकर लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाम इल्जाम बेबुनियादी हैं और ये केजरीवाल और उनके नेताओं के किए पाप और घोटालों की बदौलत दिल्ली वालों को ये सब झेलना पड़ रहा है। कैसे, आइए हम आपको समझाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने कहा कि लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं जब से बीजेपी सरकार आई है। तो आतिशी और भगोड़े केजरीवाल से हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या पावर कट केजरीवाल की 12 साल की सरकार में पावर कट नहीं लगते थे? दोस्तों, आप भी देखिए, ये है दिल्ली के ऊर्जा मंत्री, मौजूदा ऊर्जा मंत्री आशीष सूद। इनका कहना है कि केजरीवाल की 12 साल की सरकार में 52,000 बार देश की राजधानी में बिजली के कट लगे हैं। अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो लगभग डेली 5 घंटे के पावर कट दिल्ली के तमाम एरियो में लगे थे केजरीवाल की सरकार में। और अब भी अगर यकीन ना हो आपको तो दोस्तों आप लोग गूगल कर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, इन्होंने आगे इल्जाम लगाया कि बिजली के दाम बढ़े, पर इस पर तो हम यही कहेंगे कि सतयुग में अगर कोई लोग झूठ बोलते थे तो उनके ऊपर बिजली गिर जाती थी, परंतु आजकल के युग में झूठ बोलने वाले केजरीवाल की तरह नेता बन जाते हैं। दोस्तों, ये है बिजली के दाम जो केजरीवाल की सरकार के समय में थे, और ये है अभी फिलहाल के बिजली के दाम जो दिल्ली में अभी बीजेपी सरकार में मौजूद हैं। दोस्तों, बिजली के दाम आप दोनों तरफ देख सकते हैं। आप खुद देखिए कि कहाँ बिजली के दाम बढ़े। केजरीवाल के समय में जो दाम थे, आज भी दिल्ली में बिजली के वही दाम चल रहे हैं। और कहाँ, मतलब कैसे ये लोग ये दावा कर रहे हैं कि बिजली के दाम बढ़े, जबकि यह स्पष्ट तौर पर दिखता है कि बिजली के दामों में 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। दोस्तों, आगे इन्होंने इल्जाम लगाया कि प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाई गई, स्कूलों ने मनमाने ढंग से स्कूलों में फीस बढ़ाई, जबकि केजरीवाल की सरकार में भी फीस बढ़ाई गई थी। परंतु बीजेपी के एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद ने बकायदा प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए कानून लेकर आए, जिसमें साफ साफ कहा गया कि प्राइवेट स्कूल बिना सरकार की मंजूरी के फीस नहीं बढ़ा सकते हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो आपकी सरकार ने कभी नहीं किया। दोस्तों, अगला उन्होंने इल्जाम लगाया कि पानी की सप्लाई में कमी। अरे तो आप यो दिल्ली से भगोड़े केजरीवाल जो दावा करते थे कि दिल्ली के घर घर में नल से पानी पहुंचेगा, जो 12 साल में अभी तक नहीं पहुंच पाया है। दिल्ली में केजरीवाल के राज में खूब टैंकर माफिया चलते थे, वो आज दिल्ली में पानी की सप्लाई की बात कर रहे हैं। भाई, कुछ तो शर्म करो। आतिशी, आपकी सरकार ने 12 सालों में कितनी दिल्ली की कॉलोनियों में पानी की लाइनें डलवाई, जरा ये बता दीजिए। दोस्तों, अगला इल्जाम उन्होंने लगाया कि नल से आ रहा है सीवर का गंदा पानी। ये इल्जाम भी केजरीवाल के माथे जड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछले 12 सालों में
केजरीवाल और उनकी सरकार के नेताओं ने सिर्फ घोटाले किए और इसीलिए दिल्ली के बदहाल पानी की सप्लाई के पाइप जो जगह जगह से डैमेज है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में सीवर का गंदा पानी आता है, उनको बदलवाने का टाइम ही नहीं मिला आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को, क्योंकि तमाम नेता घोटालों में भी। दिल्ली के पानी की पाइपलाइन बहुत पुरानी है जिसको बदलने की जरूरत है, परंतु केजरीवाल ने 12 सालों में एक भी पाइपलाइन नहीं बदलवाई और आज अपने पाप बीजेपी पर डाल रहे हैं। दोस्तों आगे वो कहते हैं कि गर्मियों में AQI 500 के पार पहुंचा है। ये तो बिल्कुल आम घटना है केजरीवाल सरकार में, क्योंकि केजरीवाल सरकार के दिल्ली में आने के बाद प्रदूषण लगातार बढ़ता ही रहा। वैसे केजरीवाल ने करोड़ों रुपए खर्च करके दिल्ली में स्मोक टावर बनवाया था जो दिल्ली की दूषित वायु को साफ करता, परंतु साफ तो जब करता जब वो चलता। सिर्फ एक ही दिन ये स्मोक टावर चल पाया जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे इसको बनाने में। ये भी एक बढ़िया ही किस्म का घोटाला शायद केजरीवाल सरकार ने किया है। दोस्तों आगे इनका इल्जाम था कि बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीर हटाई। वैसे हमें आतिशी और आम जनता से, आप तमाम जनता से पूछना चाहते हैं कि बाबा साहेब की तस्वीर को ऐसे बैरिकेड पर टांग कर सम्मान किस महापुरुष को दिया जाता है। और बात रही तस्वीर हटाने की, तो तुम्हारी इतनी घटिया राजनीति के चलते ही तुम्हें दिल्ली वालों ने चलता कर दिया था, क्योंकि जनता के काम की जगह केजरीवाल और इनके तमाम नेता यही ड्रामा कर रहे थे। मोहल्ला क्लिनिक बंद करके स्टाफ को बेरोजगार किया। अगला इल्जाम इन्होंने बीजेपी पर ये लगाया। तो आतिशी ये बताओ कि ये मोहल्ला क्लिनिक के तमाम कर्मचारी, क्यों मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी आप लोगों के खिलाफ हो गए? खैर आप फिलहाल ये सुनिए और आप इस बात का जवाब दीजिए। अगर इतनी सारी बातें ही अच्छी हैं और सारे मैं मोहल्ला क्लिनिक के उसके खिलाफ नहीं हूँ कि हाँ भाई मोहल्ला क्लिनिक पीछे हम उस व्यवस्था के खिलाफ, उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसकी वजह से हमें आज यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा। और ये हमारा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये हमारी न्याय यात्रा क्योंकि हम लोग बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। और दूसरा हम लोग सीधा ये कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, बिल्कुल हम मोहल्ला के विरोध में नहीं है, हम उस नीति के। दोस्तों ये आगे कहती है कि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये महीना नहीं दिया। पहले आप लोग ये बताओ कि पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपये महीना क्यों नहीं दिया गया? तुम्हें तो पंजाब में सरकार बनाए 3 साल से ऊपर हो गए, क्या हुआ तुम्हारे वादे का? या फिर इसमें भी कोई घोटाला करोगे आप लोग? और आगे बात कर रहे हैं ये लोग झुग्गियों की, कि झुग्गियों के लोगों को उजाड़ कर उनको बेघर किया गया। दोस्तों झुग्गियों को लेकर अरविंद केजरीवाल खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग दावा करते थे कि दिल्ली में जहाँ झुग्गी है वहीं मकान बनेगा। तो केजरीवाल ने 12 सालों में दिल्ली की कितनी झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को पुनर्वास किया, ये हमें बताओ। जबरदस्त रोहिंग्याओं को सिर्फ अपने वोट बैंक के चक्कर में दिल्ली में लाकर बसाया गया, अवैध झोपड़पट्टी बसाई गई। देश की राजधानी में जगह जगह झोपड़पट्टी बसाई गई। और अब जब बीजेपी सरकार इन रोहिंग्याओं को हटाने का काम कर रही है तो इनकी छाती पर सांप लौट रहे हैं। आतिशी जी ये रिपोर्ट कार्ड नहीं, ये आपका हिसाब किताब है, आप लोगों के पापों का हिसाब किताब है, जो पाप आप लोगों ने पिछले 12 साल में किए थे, जिसकी वजह से आज तक दिल्ली के लोग परेशान हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि दिल्ली को फिर से झूठ की राजधानी नहीं, एक साफ सुथरा और जवाबदेह शहर बनाया जाए, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपकी असलियत आपको कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि अगली बार हम आपके सामने लेके आएंगे केजरीवाल के 12 साल के 12 स्कैम। ये एक स्पेशल एपिसोड होगा, तो देखना बिल्कुल ना भूलें और इसकी नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।